दोस्तों साल 1993 में इंडिया के अंदर बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 257 लोगों की जान गई। इस हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है दाऊद इब्राहिम को, जो आज तक पकड़ा नहीं गया। अब एक सिंपल सा सवाल समझो, मान लो एक मूवी बनती है जैसे धुरंधर 2, जो ये दावा करती है कि वो रियल स्टोरी पर आधारित है। फिल्म में दिखाया जाता है कि भारत के 2 जासूस सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। उन्हें यह तक पता है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है, वो क्या करने वाला है, और वो उससे कई बार मिल भी चुका है। तो यहाँ अगर इंटेलिजेंस को इतना सब पता है तो उन्होंने अभी तक उसे पकड़ा क्यों नहीं, या फिर खत्म क्यों नहीं किया। असल में यही वो पॉइंट है जहाँ से फिल्म की रियलिटी अलग हो जाती है। रियल दुनिया में इंटेलिजेंस ऑपरेशन इतने आसान नहीं होते। फिल्मों में चीज़ों को ज़्यादातर ड्रामेटिक बनाने के लिए ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है ताकि स्टोरी ज़्यादा इंटरटेनिंग लगे। अगर तुमने धुरंधर 2 देख ली है और तुम्हारे दिमाग में एक बेसिक से सवाल नहीं आए तो फिर तुम तो गए थे एक मूवी देखने, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुमने बीजेपी का कोई कैंपेन अटेंड करके आए हो। Scroll.in का कहना है कि धुरंधर 2 एक प्रो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा जो बहुत स्मूथ तरीके से पेश करती है। वही द टेलीग्राफ इंडिया ने इसे ब्रिजेंट प्रोपेगेंडा बताया है। अब समझो, प्रोपेगेंडा का मतलब सिर्फ झूठ दिखाना नहीं होता, बल्कि आधा सच और सिलेक्टिव सच को दिखाना भी होता है, जिससे एक खास नैरेटिव बनाया जा सके। फिल्म में वही किया गया है। इतना ही सच दिखाया जाता है जिससे हीरो ज्यादा पावरफुल लगे। इस वीडियो में हम ऐसे 3 बड़े लूपहोल्स देखेंगे जो पूरी कहानी पर सवाल खड़े करते हैं। What do you have to say about the politics of reactions to this movie? I don't believe into politics. I think it's a cinema. People should like it. Everybody has, a right to like or dislike a film. You can like the film, you can dislike the film. Dhurandhar: The Revenge, the sequel's fever is gripping the nation with massive response to premiere and opening day advance bookings, while overseas weekend pre-sales are also witnessing an exceptional surge. Abira reports. धुरंधर 2 मूवी में कुछ बातें ऐसे दिखाई गई है जो सवाल उठाती है। पहला सवाल यह है कि मूवी में डिमोनेटाइजेशन को मास्टर स्ट्रोक बताया गया है, लेकिन असल में आरबीआई का डाटा साफ कहता है कि यह गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर था। तो अगर मूवी में पूरी तरह रियलिटी पर आधारित है तो ये कैसे मास्टर स्ट्रोक बन जाता है। दूसरा सवाल मूवी के 2 एजेंट्स हमजा और जमाली से जुड़ा हुआ है। फिल्म में दिखाया जाता है कि ये दोनों पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम से मिल चुके हैं, उनकी लोकेशन जानते हैं और उनके प्लान के बारे में भी जानकारी रखते हैं। यहाँ तक कि एक एजेंट ने उसे न्यूट्रलाइज भी किया। अब सवाल यह है कि अगर ये सच है तो इंडियन एजेंसीज की मदद लेकर दाऊद को क्यों नहीं पकड़ा गया, और अगर वे न्यूट्रलाइज है तो फिर इंडिया पर अभी भी इतने अटैक क्यों हो रहे हैं। असल में पिछले साल और पिछले कुछ सालों में कई बड़े अटैक हुए हैं। 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, 2018 में सुनजबान अटैक, 2021 में जम्मू एयरफोर्स के स्टेशन पे अटैक हुआ था, 2024 में रियासी और कठुआ और 2025 में पहलगाम अटैक। ये तो पिछले साल भी हुआ था। तीसरा और बड़ा सवाल जो मूवी के एंड से जुड़ा है, हमजा अपने घर लौटता है और जमाली से कहता है कि उन्हें अफसोस है कि उसने दाऊद को नहीं मारा। जमाली जवाब देता है कि जिंदा रहकर तड़पाने में मजा है। डायलॉग अच्छी तरह से लिखा गया है, लेकिन असली सवाल यह है कि अगर दाऊद न्यूट्रलाइज्ड है तो भारत पर लगातार अटैक कैसे हो रहे हैं, और ये सब पाकिस्तान से ही क्यों हो रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब मूवी नहीं देती, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहो। धुरंधर 2 मूवी में एक सीन है जहां हमजा, जो इंडिया के अंदर कवर एजेंट है, पता करता है कि आईएसआई और दाऊद इब्राहिम मिलकर यूपी के इलेक्शन को मैनिपुलेशन करने के लिए फेक करेंसी भेज रहे हैं, और यह कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। फिल्म में 60,000 करोड़ बताया गया है। हमजा ये इन्फॉर्मेशन इंडिया के इंटेलिजेंस को देता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि ऑफिसर फोन पर कहते हैं रुको, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से बात करने दो। इसके बाद फिल्म में ऑपरेशन ग्रीन लीफ यानी नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसे मोदी और उनकी सरकार का बड़ा प्लान दिखाया गया है ताकि पाकिस्तान से आने वाले फेक करेंसी रोकी जा सके और यूपी के चुनाव सुरक्षित रहे। लेकिन असल डाटा क्या कहता है? आरबीआई की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 500 और 1000 की नोटों में से 99.3% बैंक में वापस आ गए। मतलब फेक करेंसी और ब्लैक मनी केवल 0.7% थी। इस एक फैसले से सारी बीमारियों का इलाज, उनकी सारी चीज वही धरी की बदल कहाँ सकते थे, वो किस बैंक में जाते? पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा है।
यानी मूवी में बताया गया 60,000 करोड़ का प्लान रियलिटी के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं बैठता। इससे सवाल उठता है या तो आरबीआई झूठ बोल रहा है या मूवी पूरी तरह से तथ्य पर आधारित नहीं है। फिल्म में जो मास्टर स्ट्रोक दिखाया गया है वो असल में सिर्फ एक ड्रामा है। 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 257 लोग मारे गए थे। इसका मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था, जिसे आज इंटरपोल से लेकर इंडिया के हर सिक्योरिटी एजेंसी ढूंढ रही है। लेकिन धुरंधर 2 मूवी में दिखाया गया है कि इंडिया के 2 स्पाई एजेंट्स जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, उसकी करेंट लोकेशन क्या है और उसके प्लान क्या है। इसमें से एक एजेंट तो वहाँ 45 साल से है और कई प्लान में मदद भी कर चुका है। अब सवाल यह है कि अगर इंडिया के ये एजेंट्स उसे पूरी तरह जानते हैं तो फिर उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, उनके गुनाहों को सजा क्यों नहीं दी जा रही है। फिल्म में दिखाया गया है कि हमजा उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। फिर जमाली कहता है कि तरपाने में मजा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर उसे न्यूट्रलाइज्ड किया गया है फिर भी इंडिया पर इतने अटैक कैसे हो रहे हैं। 1993 का बम्बे ब्लास्ट, 1999 का IC-814 हाईजैक के बाद इंटरपोल की रेड नोटिस जारी किया। पूरी दुनिया उसे पकड़ना चाहती है। इंडिया कहता है कि वह पाकिस्तान में है लेकिन पाकिस्तान साफ मना कर देता है। मूवी में दिखाया गया है कि इंडिया के स्पाई दाऊद इब्राहिम से मिल चुके हैं और उनकी लोकेशन जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर उन्हें सब पता है तो फिर उसे पकड़कर इंडिया क्यों नहीं लाया जा रहा है। अगर उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है तो फिर भी इंडिया पर अटैक कैसे हो रहे हैं। 2025 में पहलगाम अटैक हुए जिसे कई मासूम मारे गए थे। ये सभी अटैक पाकिस्तान से आए टेररिस्ट ने किए थे जिन्हें ISI और दाऊद इब्राहिम की टीम मैनेज करती है। मूवी में दिखाया गया है कि इंडिया के स्पाई उसकी लोकेशन और प्लान जानते हैं, लेकिन असली दुनिया में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अगर फिल्म फैक्ट पर बेस्ड है तो आदित्य धर की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इंडियन एजेंसी और इंटरपोल की मदद करने की सच्चाई दिखाए। अगर यह फिक्शनल है तो भी इसे इस तरह दिखाना समझ से बाहर है कि दाऊद न्यूट्रलाइज्ड है लेकिन फिर भी हर दूसरे साल अटैक करता है। धुरंधर 2 मूवी में साफ दिखाया गया कि आदित्य धर ने फिल्म के जरिए प्रोपेगेंडा बनाया है। मूवी में असली फोकस रणवीर सिंह नहीं है बल्कि यह नरेंद्र मोदी को छवि बढ़ावा देने वाली है। एक सीन में एक कैरेक्टर कहता है कि चाय वाले ने हमें बर्बाद कर दिया। ध्यान से समझो, यह यूपी का एक पुराना पॉलिटिशियन और बड़ा क्रिमिनल है जो पीएम की तारीफ में यह लाइन बोलता है। फिल्म में आतिफ असलम को दिखाया गया है जो रियल लाइफ में एक खतरनाक क्रिमिनल था और मूवी में उसके साथ जो हुआ वह सही है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि मूवी में हिस्ट्री के सिलेक्टिव पार्ट्स को दिखाकर गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा चला रही है। दर्शकों को यही भरोसा दिलाया जाता है कि बीजेपी सरकार ने जो भी काम किया वो सही था और अगर ऐसा नहीं किया होता तो पाकिस्तान इंडिया पे हावी हो जाता। सेंसिटिव सीन में दिखाया गया है कि यूपी के चुनाव के समय पाकिस्तान के ISI मेजर ने कहा गया कि इंडिया में हमारी सरकार नहीं बनेगी। फिल्म दिखाती है कि यूपी में कांग्रेस अलायंस की सरकार थी और इंडिया में भी 2014 से पहले कांग्रेस की ही सरकार थी। इसके बावजूद फिल्म में दिखाया गया है कि पाकिस्तान के पावरफुल लोग कहते हैं कि इंडिया में हमारी सरकार नहीं बनेगी। इसका मतलब फिल्म के हिसाब से यह हुआ कि पिछले 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार भारत में नहीं चल रही थी बल्कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही थी। यह बात पूरी तरह से बिना किसी प्रूफ की दर्शाई गई है। लॉजिक यह कहता है कि अगर पाकिस्तान सच में भारत को 70 सालों से कंट्रोल कर रहा था तो वह इंडिया को तब तक खत्म कर सकता था। 1972 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, तब भी पाकिस्तान ने भारत को कंट्रोल नहीं किया। फिल्म में 26/11 वाले ताज होटल अटैक को बार बार दिखाया गया है। उस समय पीएम थे मनमोहन सिंह, लेकिन इससे पहले भी कई अटैक हुए थे जैसे पहलगाम अटैक। यह कौन दिखाएगा। धुरंधर 2 मूवी में एक ही वर्ड बार बार इस्तेमाल किया गया है, हिंदू। इंडिया, भारत या हिंदुस्तान का नाम न के बराबर लिया गया है। इसका कारण यह है कि इंडिया में एक ही पार्टी है जो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और लोगों को इमोशनली ट्रिगर करती है। इसलिए यह मूवी जब भी इंडिया का नाम लेना चाहिए था उसे हिंदू से रिप्लेस कर दिया गया। मैं साफ कह रहा हूँ कि मुझे मुसलमानों से कोई खास लगाव नहीं है। इंडिया के अंदर हर धर्म और जाति के इंसान रहता है। LPJ अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम वैज्ञानिक ने इंडिया के लिए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट किया। इंडिया के अंदर सिख, ईसाई और क्रिश्चियन भी है, लेकिन मूवी के अंदर हिंदू टर्म इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि एक ही पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके। अगर गवर्नमेंट सच में इतनी स्ट्रांग होती तो इतने सारे अटैक कभी नहीं होते। मूवी में दिखाए गए अटैक में भी हिंदू ही मारे गए हैं। लेकिन यह नहीं कहता कि मूवी खराब है। रणवीर सिंह ने एक्टिंग शानदार किया है और बाकी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। आदित्य धर का डायरेक्शन भी कमाल की है। 4 घंटे का मूवी बोर नहीं करती। अगर आप इसे एक सिर्फ फ्रिक्शनल मूवी की तरह देखते हैं तो
एंजॉय करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा भी सोचते हैं तो डायरेक्टर पर हंसी आएगी। यह मूवी प्रोपेगेंडा फैलाती है और मोदी की छवि को मजबूत करती है। आदित्य धर ने शायद सोचा है कि 2 फिल्म से मोदी की प्रोपेगेंडा सेट हो जाएगा। 2027 में यूपी इलेक्शन है, वो जीत जाएंगे। 2029 का इंडिया वाला चुनाव भी जीत जाएंगे। मूवी में हर तरह से मोदी की फेलियर को ग्लोरीफाई कर दिया गया है ताकि दर्शक फिर से उनका भक्त बन जाए। आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।